कुचामन जिला, जहां पर इक्ती संधा आपको याद रखना है, इक्ती संधा जहां पर 1838 में सबसे पहले टकसाल ढाल करके सिक्के बनाए गए थे। तो परीक्षा में थोड़ा ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है, ठीक है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है। ये मंत्र दे देता हूं, ढींगला है, भिंडरिया है, नाथ द्वारिया है। अब नाथ द्वारा की बात करें तो राजसमंद से याद आ गया, तो थोड़ा सा इस दिमाग में बिठा के रखे, तो नाथ द्वारिया से याद रखो, ये तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ अंचल के अंदर प्रचलित, मध्यकाल के अंदर तांबे के सिक्के हो जाते हैं। उस अरब यात्री का नाम बताओ जिसने मिहिर भोज के समय यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। देखो मिहिर भोज की हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, और इसके समय में जो आया था सुलेमान आया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। सुलेमान, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस जैसे में। अरब यात्री सुलेमान ने कौन से प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज प्रथम के टाइम में, भोज प्रथम के टाइम में, जिन्हें हम आदि वराह की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, आदि वराह भी कहते हैं। भोज प्रथम प्रतिहारों का शासक, प्रतिहारों का राजस्थान में कहां राज था? अरे भाई मंडो और अंथारा जालोर में प्रतिहार था। अगला, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब जो कि शांबर है जयपुर, को 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा, किस चौहान राजा के द्वारा बसाया गया था? यहां पर हम बात करें शांबर शाकंभरी की बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा। हालांकि ये 6ठी शताब्दी आप कह सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी। वासुदेव चौहान जो है आपका चौहानों का संस्थापक, शाकंभरी प्रदेश वर्तमान सांबर तो जयपुर, लेकिन अजमेर नागौर इधर आसपास का क्षेत्र, तो ये है आपका संस्थापक, चौहानों का संस्थापक जो है वो आपका कौन सा है? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के द्वारा। अरे 90-95 सही कर दो, वो तो बहुत बड़ी बात है। 54,000 पोस्ट में तुम 85 सही कर दो, खेस तान के 90 सही कर दो, बाकी वाले कटकटा के नेगेटिव में भी चले जाए, सेफ मनी अपने पास में रहेगी। कितनी? 90 प्रश्न, 85 प्रश्न। जनरल ओबीसी वाले बॉयज, लखनऊ के लाडे, उनके लिए कह रहा हूं, वासुदेव चौहान, ठीक है, याद रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप हमेशा कहोगे, आज मैं ऐसी ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम पे डालने वाला हूं 24 घंटे के अंदर अंदर, केवल वो पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। 6 दिन में खूब टाइम होता है, 6 दिन में 15 × 6 करें तो 100 घंटे होते हैं, और 100 घंटे में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, 100 दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। तो 100 दिन की पढ़ाई जरूरत नहीं है, यहां पर अगले 100 घंटे इतनी बढ़िया पढ़ाई कर लो कि 6 महीने जितनी पढ़ाई तुम कर पाओ। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। अब मैं फिर से कहूंगा तो आप लोग जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम आएगा माइंड मैप, जहां 4.25 लाख राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप एक ही साल में आप लोगों का बन चुका है। जाओ, मैं पीडीएफ डालूंगा वहीं पर। जालोर के चौहान, अब पीडीएफ फटाफट आएगी जल्दी से जल्दी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, 101% ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल, या इसे हम कहेंगे कीतु है, कीर्तिपाल या कीतु है। बहुत बढ़िया है, शानदार प्रश्न है। कीर्तिपाल या कीतु की बात करें 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करो तो 1181 ईस्वी में इसने जालोर में चौहान की स्थापना की, चौहान राजवंश की। अब एक परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि कल ही 2nd ग्रेड में पूछ लिया गया, चौहान कहां के थे? भाई चौहानों का जालोर हो गया, शाकंभरी हो गया, रणथंभौर हो गया, हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, यहां पर चौहान थे। जैसलमेर का लोद्रवा दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वहां चौहानों का राज नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि चौहानों का राज कहां कहां था, याद रहेगा ना। हाँ, अगर ऐसे मैप बना के देखो तो चौहानों का राज, हम शाकंभरी की बात करें, हाड़ौती की बात करें, जालोर वगैरह हो गया, इन जगहों पर चौहान थे, ठीक है। अलग अलग पाली नाडोल की बात करें तो चौहानों का राज यहां पर था। अब यह प्रश्न 2nd ग्रेड जैसे अच्छे एग्जाम में पूछ लिया गया, जबकि लोद्रवा जैसलमेर दिया था वो ऑप्शन में गलत हो गया। अजमेर के कौन से शासक ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या की थी? हाँ जी, अपने पिता की हत्या की थी जगदेव, जो कि विग्रहराज चतुर्थ का भाई था। विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, इसने अपने बाप अर्णोराज की हत्या की थी। अर्णोराज हम बात करें, आनाजी जिसे कहते हैं,
अर्णोराज या जिन्हें हम कहते हैं आपका आना जी, इनके द्वारा 1133 से 1153 रूल किया गया था। अभी 3800 लाइव चल रहे हैं। अगर किसी ने बेईमानी की होगी, करेगा इन फ्यूचर, घंटे भर आधे घंटे में पता चल जाएगा। 3800 से 5000 लाइव होने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन एकदम से अगर अपनी क्लास के अंदर 5 से 10,000 लाइव हो जाए, समझ लीजिएगा किसी ने हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए बोट लगाए हैं। ये कोचिंग वाले कर सकते हैं, जैसा पिछली क्लास को डिस्टर्ब किया था। अभी जेन्युइन लाइव में बढ़िया 4000 लाइव एकदम परफेक्ट है। ऑल राजस्थान नंबर 1। यस, अर्णोराज आना जी, जिन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया था। अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि आना सागर झील का निर्माण है वो आपके किसने करवाया था। तुर्कों को मार काट के भगाया था यहां से, तो तुर्कों के खून से इस अजमेर की जो जमीन है साकंबरी वाली, उसको साफ करने धोने के लिए आना जी के द्वारा आना सागर झील का निर्माण 1133 ईस्वी में करवाया गया। इनकी हत्या जगदेव ने की। जगदेव को हरा करके विग्रहराज चतुर्थ राजा बन गया, जो कि बिसल देव था। अगला देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से किले को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा। अरे 1308 ईस्वी में जो है सिवाना का किला जीता था और इसका नाम खैराबाद रख दिया। खिजराबाद की हम बात करें तो वो तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, वो है आपका खिजराबाद। तो खैराबाद है वो सिवाना। सिवाना पड़ता है आपके बालोतरा जिले के अंदर, वर्तमान बालोतरा जिला। चौहानों की रणथंबोर शाखा, अब देखो दिमाग खुला रखो, रणथंबोर शाखा है, हाड़ा चौहान वगैरह हो गए, सब चौहानों की शाखा है। नाडोल है, जालोर है, इसके अलावा चौहान साकंबरी, क्योंकि ये पूछा था सेकंड ग्रेड में, इसलिए बता रहा हूं कि वापस से आएगा। रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक है वो गोविंदराज है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में हम बात करें, तराइन के सेकंड युद्ध में हार के बाद में हम गौरी के गुलाम ऐबक, उसके निर्देश में यहां पर राज स्थापित किया था 1194 ईस्वी में रणथंबोर के अंदर सवाई माधोपुर में। अजमेर नगर का संस्थापक 1113 ईस्वी में अजय राज हैं। 1113 ईस्वी के अंदर याद रखिएगा 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि लगभग एक 70-75 हजार बच्चे कर लेंगे। ज्यादा की हिम्मत नहीं है, ज्यादा बच्चों की हिम्मत नहीं होगी। 75 हजार बच्चे हैं जो लगभग 70-75, 60, 65, 70 के लगभग कर देंगे। उसके बाद 50 हजार में जंग छिड़ेगी, लड़ाई सिलेक्शन की। तो बाकी के 20 सही करने वाला का 70 प्लस 20। हालांकि ये ओबीसी जनरल में ज्यादा फाइट चलेगी, लेकिन अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो अपने 70-75 पे सिलेक्शन ले लेंगे। चलो, अजय राज अजमेर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर, जो वर्तमान में नागौर का प्राचीन नाम हम बात करें तो अहिछत्रपुर है। ये चौहानों की शुरुआती राजधानी थी। तो 16वें का आंसर क्या हो गया? अहिछत्रपुर नागौर हो गया। दो चला गया। आगे देखो, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अच्छा, कुंभा की एक उपाधि एग्जाम में पूछी जाती है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो सीधा सीधा 19 तारीख को पेपर में आएगा। जो प्रश्न आते हैं मैं वही बोलूंगा। कुंभा की एक उपाधि आती है, के से कुंभा, एस से हिंदू सुल्तान, एस के शाहरुख खान है बोलते हैं। चलो छोड़ो, उसको याद नहीं करेंगे। एस फॉर हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ये कुंभा को कहा है मुस्लिम शासकों ने। के से कुंभा, एस फॉर हिंदू सुल्तान, इनकी उपाधि है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नाता था कुंभा की बात हो रही है, जो स्थापत्य कला का जनक कह सकते हैं। इतनी सारे 84 में से हम बात करें 32 दुर्गों का निर्माता, इनमें मुनि जिन विजय सूरी, एक जैन साधु थे जो इनके दरबार में नहीं थे। मुनि सुंदर सूरी, सुंदर टिल्लो, नाथो, ये सब थे, याद रखिएगा। लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं था। 17 का आंसर बी हो गया। बी हो गया, बहुत बढ़िया। कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं? संगीत में रुचि के कारण, म्यूजिक, संगीत में रुचि के कारण कहा जाता है कुंभा जी को अभिनव भट्टाचार्य। और सांगा जी की एक उपाधि मिलती है, एस फॉर सांगा, पी फॉर हिंदू पथ। तो सांगा कौन है? एसपी साहब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो याद करो, हिंदू पथ उपाधि है। क्या है? हिंदू पथ। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, हिंदू पथ उपाधि किसकी है रे, किसकी है? हिंदू पथ उपाधि किसकी है?
मेरा तो फोन ही पीछे रह गया। कितने 4,000